मन और तन दोनों अशांत हैं। मेरे जीवन में प्रेम की कमी है। मुझे आपकी निकटता में एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। साधु ने अपनी दृष्टि झुका ली। वे सांसारिक आकर्षण से ऊपर उठ चुके थे, लेकिन रानी की मोहकता और उसकी वेदना ने उनके तप को डगमगा दिया। रानी ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या त्याग का अर्थ यह होता है कि हम अपने हृदय की इच्छाओं को भी अनसुना कर दें? महायोगी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके भीतर एक विचित्र स्पंदन जाग उठा था। वासना का जाल उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श साधु के लिए एक नई अनुभूति थी। उन्होंने कभी किसी स्त्री को इस प्रकार अपने निकट अनुभव नहीं किया था। उनका मन एक भंवर में फंसने लगा। रानी ने कहा, संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। साधु ने गहरी सांस ली। उन्होंने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक तीव्र आकर्षण जागृत हो गया था, लेकिन तभी उनके भीतर की चेतना जागी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में बोले, रानी, यह उचित नहीं। मैं एक साधु हूं। मेरा मार्ग भिन्न है। यह क्षणिक आकर्षण तुम्हें दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरी इच्छाएं अनसुनी ही रह जाएंगी? साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रोच्चार करने लगे। उनके मुख से बस इतना ही निकला, वासना को प्रेम मत समझो रानी। प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। रानी कुछ क्षण रुकी, फिर धीरे धीरे पीछे हटी और कक्ष से बाहर निकल गई। रानी उस रात बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसने स्वयं को बदला हुआ महसूस किया। उसने समझ लिया था कि वासना क्षणिक है, लेकिन प्रेम त्याग और सम्मान से पूर्ण होता है। महायोगी ने अपने तप को और कठोर कर लिया और कुछ ही दिनों में महल छोड़कर पुनः जंगल की ओर चल दिए। रानी ने भी स्वयं को अपने राज्य और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। वासना की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रेम ने संयम के रूप में विजय प्राप्त कर ली थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि वासना क्षणिक होती है, लेकिन त्याग और संयम से ही सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है। आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इसे प्रेम समझना सबसे बड़ी भूल होती है।